So, dear children, today we will revise composition and the topic is my drawing book. How many of you use a drawing book? कौन कौन यूज़ करता है ड्राइंग बुक? सब बच्चे करते हैं ना. यू हैव आर्ट पीरियड, आप उसमें ड्राइंग करते हो. सो ड्राइंग बुक के बारे में आप क्या लिख सकते हो? थिंक एंड टेल मी. Just raise your hand. I will ask you. Everyone will not speak together. Yes, just Jyot. वन लाइन बताओ जो भी आपके माइंड में आ रही है. चलो. माई मदर ब्रॉट इट फॉर मी. ये तो आप हर कॉम्पोजिशन में लिखते हो लाइन, है ना. यहाँ माई फादर ब्रॉट इट फॉर मी. यस, वेरी गुड रिद्धि. आई हैव अ ड्राइंग बुक. ये फर्स्ट लाइन हो सकती है. यस प्रियांश. हाँ जी. इट इज़ ऑफ येलो कलर. इट इज़ ऑफ रेड कलर. दिस लाइन ऑल्सो वी राइट एवरी टाइम. सवरीन, अनदर लाइन. आई यूज इट फॉर ड्राइंग. ये लिख सकते हैं. ठीक है, ओके. हरजोत. किसने हैंड रेस किया? प्रभजोत ने. नो. समरवीर. ओके, वेरी गुड. इट्स कॉस्ट इज ₹20. हम 5 रुपीज़ लिख सकते हैं कॉस्ट ड्राइंग बुक की? नो, बिकॉज देर इज नो ड्राइंग बुक विच कम्स ऑफ 5 रुपीज़. वी कैन राइट 20, 30, 50 ऑल्सो. ओके. 500 लिख सकते हैं? नो, बिकॉज ड्राइंग बुक इज नॉट अ 500 ऑल्सो. येस, अनदर लाइन जसदीप. यस, वेरी गुड. आई कीप इट इन माई बैग. देखा, अभी आपने खुद ही कॉम्पोजिशन बता दी ना सारी मैम को. नयनिका. इट इज ऑफ डोम्स कंपनी. यस, कंपनी का नाम भी लिखते हैं हम, है ना. अप्सरा, कैमलिन, डोम्स, जिसका आपको नाम आता है, स्पेलिंग आते हैं. अंश. I can't hear. Speak loudly and clearly. Yes, very good line. I take good care of it. ये भी हम लिखते हैं हर composition में. सानवी. ये हो गई. It is red in color बताया था प्रियांश ने. अब नूर. It is square. वैसे वो square नहीं होती. कौन सी शेप होती है उसकी? Rectangular in shape. ठीक है. पूर्वा ने लिखा इट्स कॉस्ट इज ₹50. माई मदर ब्रॉट इट फॉर मी. आई ड्रॉ मैनी थिंग्स ऑन इट. वेरी गुड. ये भी अच्छी लाइन है. सो सी, आपने खुद ही लिख दी ना सारी. खुद लिख सकते हैं ना. अगर कोई भी आपको स्टेशनरी आइटम ही आनी है, ये तो आपको पता है ना, दैट इन एग्जाम योर टॉपिक विल बी स्टेशनरी आइटम. जो चीज़ें आप स्कूल में लेके आते हो, लाइक योर पेंसिल बॉक्स, योर पेंसिल, स्केल, योर क्रेयॉन बॉक्स, नाउ ड्राइंग बुक. ओके, ऐसी चीज़ों पे ही आपको आएगा कॉम्पोजिशन. सो देयर आर सर्टन लाइन्स विच वी ओनली रिपीट इन एवरी कॉम्पोजिशन. तो आप वो हर में लिख सकते हो. ठीक है. सो शैल वी स्टार्ट राइटिंग? चलिए, टॉपिक लिख लिया बेटा आपने? ओके. सो फर्स्ट लाइन क्या लिखते होते हैं हम? यस, वेरी गुड. आई हैव अ ड्राइंग बुक. स्टार्ट राइटिंग. आई शुड बी कैपिटल. हमने हैज हैव वाले चैप्टर में किया था. आई के साथ क्या लगाते होते हैं? हैव. ठीक है. देखा, यहाँ पे भी सेम रूल फॉलो हुआ है. आई हैव अ जब हम टॉपिक लिखते हैं ना, तब उसमें हमने ड्राइंग का डी कैपिटल डाला है, बुक का बी कैपिटल डाला है. बट जब हम कॉम्पोजिशन में लिखेंगे उसको, तब हमने कैपिटल नहीं लिखना. ओके.
बिकॉज यहाँ पे वो टॉपिक है, यहाँ पे अब हम कॉम्पोजिशन स्टार्ट कर चुके हैं. सो यू विल नॉट राइट कैपिटल D और B इन द कॉम्पोजिशन, ओनली इन द हेडिंग इट हैज़ टू बी कैपिटल. नेक्स्ट लाइन कौन बताएगा मुझे? प्रयास. यस, वी विल राइट अबाउट इट्स कलर. ठीक है, उसका कलर कैसा है. ड्राइंग बुक के ऊपर एक कवर होता है ना, उसके पेजेस अंदर होते हैं. सो कवर के बारे में लिखेंगे हम. इट्स कवर इज ऑफ येलो कलर, रेड कलर, एनी कलर यू कैन राइट. ठीक है. सो सेकंड लाइन लिखते हैं. हाँ जी, फर्स्ट टेल मी इट्स किसके लिए यूज हुआ ये. इट्स ड्राइंग बुक के लिए. हम हर लाइन में बार बार ड्राइंग बुक नहीं ना लिख सकते, तो हम उसके लिए इट यूज करेंगे. इट हम कौन सी चीजों के लिए लिखते हैं? फॉर थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जो चीज़ें सांस नहीं लेती, जो जिंदा नहीं होती. हम पर्सन्स के लिए इट लिख सकते हैं? नो, वी कैन नॉट राइट इट. हम थिंग्स के लिए लिखते हैं. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स, जो चीज़ें जिंदा नहीं होती. ओके, पर्सन्स के लिए हम ही, शी, दे, यू, वी लिखते हैं. फाइन. सो नेक्स्ट लाइन इज इट्स कवर इज ऑफ येलो कलर. इट्स कवर, इट्स आपने ITS इकट्ठा लिखना है. इट्स कवर इज ऑफ येलो कलर. So tell me what can be right in the third line. Yes, उसकी cost लिख सकते हैं. और क्या लिख सकते हैं? It's company name also. ठीक है, आप जब भी कोई स्टेशनरी की थिंग बाय करते हो उस पर कंपनी का नेम लिखा होता है ना, कि वो कौन सी कंपनी का है. जैसे आप टूथपेस्ट लेते हो अगर, तो उसके ऊपर कोलगेट लिखा होता है, क्रीम के ऊपर भी लिखा होता है कौन सी कंपनी की है. सो हर चीज़ के ऊपर इट इज़ रिटन ऑन एवरीथिंग. ओके, सो नाउ वी कैन राइट इट इज ऑफ डोम्स कंपनी. इट इज डोम्स कैसे लिखना है? यस, डी शुड बी कैपिटल. Why? Because it is the name of a company. Yes. Spellings of company. Riddhi is not listening and not speaking anything. Riddhi, सुन रहे हैं कुछ आप? क्या पूछा मैंने अभी? कंपनी का नेम पूछा था. I asked spellings of company. You were not listening. COMPANY. What happened? क्या हुआ? हुआ? Do your work. There should be no mistake. Write very carefully. Your handwriting should be good. There should be no mistake. Spelling should be correct. हाँ जी. Now, if we have to buy anything from the market, what do we give in return? जब हम मार्केट से कुछ बाय करते हैं, खरीदते हैं, तो हमें क्या देना पड़ता है? मनी. यस, विच इज़ अ करेंसी ऑफ इंडिया. इंडिया में कौन सी करेंसी यूज़ होती है?
मनी का एक नेम होता है रुपीज। वेरी गुड, उज्जवल ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया। रुपीज यूज होते हैं इंडिया में। अगर आप कनाडा जाओगे या यूएस जाओगे, अमेरिका, वहाँ पे रुपीज चलते हैं, वहाँ पे डॉलर्स चलते हैं, डॉलर्स लेने पड़ते हैं हमें। हर कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। ओके, सो इन इंडिया वी यूज विच करेंसी? रुपीज। रुपीज को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? RS। एंड R कैसे लिखते हैं? कैपिटल R। ओके, नाउ वी विल राइट इट्स कॉस्ट। हाँ जी, 20, 30 या 50 कुछ भी लिख सकते हैं हम। इट कॉस्ट COSTS, एस आना इसमें पीछे। ओके, इट कॉस्ट रुपीज। नाउ लिसन केयरफुली, जब हम रुपीज लिखते हैं तो उसके साथ फुल स्टॉप लगाते हैं। वाई? किसको याद है? ये बताया था मैंने। क्यों लगाते हैं बताओ कीर्ति? कीर्ति, क्योंकि सुना ही नहीं मुझे। दैट मीन्स यू डोंट नो। नो, क्योंकि जब हम रुपीज फुल लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं रुपीज। ठीक है? ओके, यहाँ पे हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, सिर्फ RS लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ फुल स्टॉप लगाते हैं। ओके, समझ आया ही आपको? जब आप डॉक्टर लिखते हो DOCTOR स्पेलिंग होते हैं ना, बट जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने नाम के आगे सिर्फ DER लगाते हैं, ऐसे लिखते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं डॉक्टर। ऐसे ही रुपीज यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, छोटा करके लिखा है उसको, इसलिए क्या फुल स्टॉप लगाते हैं। ये बताया हुआ मैंने आपको पहले भी। यू शुड लर्न इट सच थिंग्स। सो इट्स कॉस्ट इज ₹30। ये लाइन फिनिश हो गई है तो इसलिए यहाँ पे फिर से फुल स्टॉप आएगा। सो देयर शुड बी 2 फुल स्टॉप्स इन दिस। ओके, RS रुपीज के बाद भी और एंड ऑफ द लाइन पे भी। हाँ जी, नाउ एक और लाइन लिखते होते हैं हम, दैट द थिंग इज मेड ऑफ व्हाट? लाइक पेंसिल इज मेड ऑफ wood, scale is made of plastic, and drawing book is made of paper. Okay, paper से बनती है ड्राइंग बुक। ठीक है? सो इन नेक्स्ट लाइन वी विल राइट इट इज मेड ऑफ भी लिख सकते हैं, मेड अप ऑफ भी लिख सकते हैं। ओके, ये लाइन हम सब में सेम लिख सकते हैं? नो। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द थिंग। अगर वो चीज़ प्लास्टिक की बनी है तो हम लिखेंगे इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। इफ़ दैट थिंग इज़ मेड ऑफ वुड तो हम लिखेंगे इट इज़ मेड ऑफ वुड। तो जिस भी चीज़ से वो बनी होगी थिंग, हम वही लिखेंगे यहाँ पे। ओके, सब में हम वुड नहीं लिख सकते। फाइव लाइन्स हो गई हैं, और कितनी लाइन्स लिखते हैं हम? 10। ओके, वी हैव टू राइट 10 लाइन्स। 5 आर स्टिल लेफ्ट। Okay, now tell me what is there in the drawing book. Drawing book में होता क्या है? Pictures? Yes, किसने बोला? Good. Drawing book में क्या होता है? Papers. Pictures तो coloring book में होती है, drawing book तो खाली होती है, उसमें तो draw करना होता है हमें। Okay, so drawing book is full of, और it has pages in it, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट लाइन। हाँ जी, नेक्स्ट लाइन में लिखिए इट हैज
ड्राइंग बुक के अंदर क्या होता है, पेजेस होते हैं. सो यहाँ पे हम 100 पेजेस भी लिख सकते हैं, 50 पेजेस भी लिख सकते हैं. ओके. Also we can write. Okay, पहले ये लिख लो. Okay, my mother brought it for me. इसका मीनिंग क्या है? मेरी मम्मा मेरे लिए लेके आई थी. ओके. ब्रॉट के स्पेलिंग्स BROUGHT. Some children they speak wrongly. आप ब्राउट बोलते हो, ब्राउट नहीं होता, ब्रॉट होता है. क्या बोलना है? ब्रॉट. माय मदर ब्रॉट इट फॉर मी. ड्राइंग बुक हम उसमें करते क्या है? इन विच पीरियड यू यूज योर ड्राइंग बुक? आर्ट पीरियड. सो दैट मीन्स आप उसमें आर्ट करते हो. ठीक है, चाहे वो ड्राइंग हो या कलरिंग हो, यू डू आर्ट वर्क इन इट. ओके. सो नेक्स्ट लाइन में यही लिखना है हमने, आई डू. लिखिए. Where do you take your drawing book with you?
ना, आप स्कूल में यूज करते हो ना ड्राइंग बुक. यस. सो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे? आई कैरी इट टू स्कूल डेली. इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी, डेली मतलब एवरी डे, कि मैं रोज इस ड्राइंग बुक को स्कूल लेके जाता हूँ. ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट लाइन, नंबर 9. डेली की स्पेलिंग हर लाइन के पीछे फुल स्टॉप होना चाहिए. एग्जाम में मार्क्स कट हो जाएंगे नहीं तो. यस, वेरी गुड. लास्ट लाइन में क्या लिखते होते हैं? लिखो, लिख सकते हैं आप ये लाइन? आई टेक गुड केयर ऑफ इट. Check करिए that you have written all the 10 sentences or not. Check the spellings. So dear children, that's today's work. You have to do this. And आज का homework क्या है इंग्लिश का? Do practice of composition and the poem One Little Kitten. Tomorrow you have a test. कल आपका इंग्लिश का टेस्ट है. कॉम्पोजिशन देंगे मैम आपको, एंड आई विल ऑल्सो गिव यू वन लिटिल किटन. ओके, वो भी आपने पढ़ के आना है उसको, राइट? Attendance are so many times shared already, bete. You should join on time. Any doubt, please put it in the chat box.